आज बड़े सालों बाद तीनों पक्की सहेलियां एक साथ बैठकर कॉफ़ी का आनंद उठा रही थी कि तभी अचानक नीरू के चेहरे पर उदासी छलक जाती है, जिसे मीनाक्षी भाप लेती है। नीरू की उदासी देखकर मीनाक्षी पूछ देती है, क्या बात है नीरू, तू इतनी उदास क्यों है? इतने अरसे बाद हम सब इकट्ठा हुए हैं और तू है कि यूं मुंह लटका के बैठी है। बता ना नीरू, क्यों तेरे चेहरे पर मायूसी छाई है? वहाँ मीनाक्षी के साथ सलोनी भी बैठी हुई थी। उसने भी मीनाक्षी की हाँ में हाँ मिलाते हुए नीरू से जिद करने लगती है। प्लीज़ बता ना नीरू, क्या हुआ है? तू तो शादी के पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी, दिल खोल कर जीती थी और कभी तेरे चेहरे पर यह उदासी नहीं दिखी। ससुराल में सब ठीक है ना नीरू? अभय जी से कोई कहा सुनी हो गई क्या नीरू? बोल ना यार, कुछ तो बोल, ऐसे खामोश मत रह प्लीज़। दोनों सहेलियों के द्वारा काफ़ी जिद करने के बाद नीरू के आंख नम हो जाते हैं और अपनी नम आंखों से कहती है, जिस बेटी का मायके में सम्मान न हो तो वो बेटी निराश उदास होगी ना। क्या बकवास कर रही है नीरू? मीनाक्षी गुस्से से कहती है। तेरे माँ बाबा भाई बहन सब तेरा कितना ध्यान रखते हैं। तेरे परिवार जैसा तो कोई दूसरा परिवार नहीं देखा मैंने यार। कितना प्यार करते तुझे और तू कहती है मायके में सम्मान नहीं होता तेरा। बावरी हो गई है क्या तू? देख सलोनी, नीरू क्या पागलों जैसी बातें कर रही है। लगता है 10 सालों से ससुराल में रहकर अपने माता पिता को भूल गई है। मैं सच कह रही हूँ मीनाक्षी। अच्छा तू बता, जब तेरे परिवार में सब तुझे नज़रअंदाज करने लगे तो तू क्या करेगी? मैं बहुत खुश थी अपने पीहर आने के लिए। मैंने सोचा इतने सालों बाद जाऊँगी तो माँ बाबा भैया भाभी खुश हो जाएंगे, पर मैं गलत थी। अब तो मुझे यहाँ आकर उल्टा दुख हो रहा है कि मैं क्यों आई। शादी के बाद कितना कुछ बदल जाता है। असली मायने में आज मैंने जाना, शायद ये वक्त का बदलाव हो। बेटियां शादी के बाद सच में पढ़ाई हो जाती है और ख़ासकर 10-12 सालों बाद ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे आप कोई मेहमान हो। यहाँ मत बैठो, यहाँ मत सो, ये मत छूना। इन सब के साथ अब बातें भी छुपाई जाने लगी है। सच में बहुत रोना आता है मुझे ये सब देखकर सलोनी। मन तो करता है कल के कल ही चली जाऊं, पर यहाँ से नहीं जा सकती। ससुराल में लोग क्या कहेंगे? 2 दिन में मायके से भाग आई, मेरे पीहर का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए चुपचाप जैसा सभी कहते हैं बस करते जाती हूँ। अभी उस दिन की ही बात ले लो जिस दिन मैं यहाँ आई थी। मुझे आराम करने के लिए सबका मुंह देखना पड़ रहा था। बाद में मुझे गेस्ट रूम में भेजा गया। अब तू ही बता मीनाक्षी, घर की बेटी के लिए एक कमरा नहीं रख सकते हैं ये लोग? मैं माँ को बोली, पर वो बेचारी ये बोलकर शांत हो गई, तुम्हारा जो कमरा था उसमें मीनल बड़ी बहू की बेटी रहती है। क्या मीनल कुछ दिनों के लिए मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती थी? अभी आज सुबह की बात ले लो, मेरी बेटी को नाश्ते में रोटी नहीं खानी थी तो मैं रसोई में उसके लिए पोहा बनाने गई, जहाँ दोनों भाभियाँ अपने अपने कामों में व्यस्त थी। और जब मैंने कहा रीनी के लिए मुझे पोहा बनाना है तो दोनों ने 10 बहाने कर मना कर दिया। मैं ये बात जाकर माँ को बताई और पता है माँ ने क्या कहा? अरे नीरू, सुबह सुबह बहुओं के पास बहुत काम होता है। अपने अपने पतियों के लिए टिफ़िन बनाती है, इसलिए चूल्हा खाली नहीं होगा। तू एक काम कर, आज उसे खिला दे रोटी सब्जी, कल मैं बनवा दूँगी। तुम्हें पता है ना कितना रोई रीनी। अरे वो 5 साल की ही तो है अभी, कैसे कैसे बहाने लगाकर मैंने उसे खिलाया। ऐसी ही बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं मीनाक्षी, जिसे मैं नहीं बता सकती, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि कभी भी मैं सभी के आँखों का तारा हुआ करती थी। मेरी एक आवाज़ में माँ मेरी सभी इच्छाओं को पूरा कर देती थी और बाबा की लाडली थी। पर अब तो बाबा को मुझसे या मेरे बच्ची से कोई मतलब नहीं रहता। वो तो अपने पोते पोतियों में ही व्यस्त रहते हैं। और भाइयों की क्या बात करूँ, वो तो ऐसा दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में वही एक कमाई करते हैं, आते ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं।
मुझे यह सौतेलापन नहीं अच्छा लगता मीनाक्षी। माना मैं इतने सालों बाद आई हूँ, पर इसका अर्थ ये थोड़ी ना होता है कि आप अपनी बेटी को ही भूल जाएं। अब तुम दोनों ही बताओ, मैं उदास नहीं रहूं और क्या करूं? मीनाक्षी और सलोनी नीरू के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि तेरे साथ ऐसा हो रहा है। बहुत दुख होता है मुझे भी सुनकर नीरू। चाचा चाची को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो माता पिता हैं, उन्हें और ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि इतने सालों बाद बेटी अपने मायके आई है, तो पूरा ख्याल रखना चाहिए। और भाभीियों को भी तुम्हारी खुशी के बारे में सोचना चाहिए था। मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कभी नहीं आती अपने मायके। भड़कते हुए सलोनी कहती है, मैं कुछ मदद करूं क्या चाची को समझाने में? मीनाक्षी नीरू को कहती है, नहीं मीनाक्षी, अब बोल के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वक्त निकल गया है। कुछ दिनों में मैं चली जाऊंगी यहाँ से, कोई ना कोई बहाना बनाकर। फिर कॉफ़ी का लास्ट सिप लेकर नीरू सबसे कहती है, अब मुझे जाना होगा मीनाक्षी सलोनी, मेरी बेटी उठ गई होगी। और फिर दोनों से गले मिलकर चली जाती है।